की बका का सवाल है और आने वाले दिनों के लिए कंसर्न भी। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश। अब आगे बढ़ते हैं कुछ खास चीजों के लिए, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर के लिए बहुत सारी उथल पुथल रही है। जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाने वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई थी। जैसा कि आपको मालूम था कि आज का डेट फिक्स किया गया था। पहले ही 8 तारीख का 8 अगस्त का डेट दिया गया था, लेकिन बाद में से 14 किया गया। कोर्ट ने मरकजी सरकार को 8 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। जी हां, 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जमीनी सूरत हाल को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा है कि पहलगाम जैसे वाकयात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो लेकिन इतना देर क्यों? सवाल बहुत सारे हैं, कंसर्न भी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इलेक्शन मरकज के जरिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए वादे के मुताबिक मुकम्मल हुआ। हालांकि यह सरासर झूठ है, जबरदस्ती करवाई गई। यानी अगर बीच में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद ये इलेक्शंस भी नहीं होते। और इलेक्शन होने के बाद भी जो एक बड़ा कंसर्न खड़ा रहा कि स्टेटहुड कब मिलेगा, इस हुकूमत को काम करने का मौका कब मिलेगा, ये आज तक एक बड़ा सवाल रहा। और 2 महीने का वक्त दिया गया। जाहिर है कि अब 2 महीने तक इस पर कुछ नहीं हो सकता और तब तक के लिए आप डिगडिगी बजाते रहिए। उन्होंने आगे भी यह कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कदम क्या उठाए जा रहे हैं किसी को नहीं मालूम। अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा नहीं मालूम, लेकिन मौजूदा सूरत हाल जो है वो अजीबो गरीब है। सॉलिसिटर जनरल ये नहीं बता पाए कि अजीबो गरीब सूरत हाल के क्या माने हैं। कोर्ट ने इस मामले की आगे की सुनवाई 8 हफ्ते तय की है। हालांकि ये बहुत ज्यादा टाइम है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर सियासी लीडरों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और कहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर का हक है जो उसे मिलना चाहिए। जारी है। जो जेन्युइन हुकूक है हमारे इस संविधान के दायरे में, चाहे हमारे ज़मीन के हवाले से, हमारी नौकरी के हवाले से, हमारे जो भी जेन्युइन लेजिटिमेट राइट्स है, उनके लिए हम अवामी सतह पे भी संघर्ष कर रहे हैं। और हमारी पार्टी, चाहे राहुल जी हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हमारा नेतृत्व हो, करा साहब है, सारे लोग कमर बस्ता है। जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलना चाहिए। हम ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना थकने वाले हैं। और हम इनसे कहना चाहेंगे, बीजेपी वाले जब भी डरते हैं, बेशक वो पुलिस को आगे करते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। गांधी जी का देश है, हम लड़ेंगे। जिस ढंग से उन्होंने व्यू लिया, उसका मतलब है कि सरकार भी, जो सरकार ने वहाँ अपना प्ली दे दिया कि हमें वक्त दे दो, उसका मतलब है वो अभी स्टेटहुड ग्रांट करने वाले नहीं हैं। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद ओकेजन है, सैड ओकेजन। Notwithstanding the supremacy of the apex court and our obedience to that, लेकिन हमें दुख है क्योंकि हम जहाँ मुकामी लोग ये समझते हैं यहाँ कि स्टेटहुड देकर भी सिक्योरिटी सिचुएशन को संभाला जा सकता था। टुगेदर पॉपुलर गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट एक साथ जाके इम्प्रूवमेंट ही ला सकती थी। एक ओनरशिप लोगों के साथ भी होती थी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्टेटहुड मिलता, वक्त पे मिलता, आज ही मिलता तो हौसले से कर लेते। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे सराखों पे, लेकिन हम नाउम्मीदी से ही इसको कबूल कर रहे हैं। हालात और इलेक्शंस को अगर जोड़ा जाए तो पीक मिलिटेंसी के टाइम पे 90 से 96 तक गवर्नर्स रूल रहा। 96 ऑनवर्ड्स इलेक्शंस भी हुए, पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए, असेंबली के इलेक्शंस हुए, पंचायत के इलेक्शंस हुए और यूएलबी के भी इलेक्शंस हुए और स्टेट गवर्नमेंट के तहत ही हुए। और अगर जम्मू कश्मीर की ये मिलिटेंसी के दौर की अगर हिस्ट्री देखी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही हैंडल किया है, डील किया है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मिलिटेंसी के जो टाइम है वो स्टेट गवर्नमेंट, सक्सेसिव स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही किए हैं और उन्हीं के तहत में फिर इलेक्शंस भी हुए। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, उसका जब सरकार जो अपना जवाब देगी उसके बाद में ही इसके ऊपर जो बहस मुबासा होगा, तब जाके पता चलेगा कि मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों को ही मेजर किया जाएगा, वे किया जाएगा। मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ के लोग अपने कार्यों के ऊपर पर्दा डालने के लिए, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ, 9 महीने के अंतराल में उनके माध्यम से कोई कार्य नहीं हुए, नेग्लिजिबल कार्य हुए हैं। उनके ऊपर पर्दा डालने के लिए समय समय पर उनके बयान, हालांकि वो भी जानते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका कहा पत्थर के ऊपर लकीर की तरह है, लेकिन
370 की वापस लाइए, 35A को वापस लाइए। ऐसी परिस्थितियां ही जो हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर पैदा होने दे रही है, ना कांग्रेस होने दे रही है, ना PDP होने दे रही है। हमें प्रधानमंत्री जी के कहे के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उचित परिस्थितियां बनने पर, आने पर हमें अपना हक मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सारे हैं हुकूमत पर भी, इंसाफ की अदालत पर भी और जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल पर भी। सवाल इस वजह से भी क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी हुकूमत बनाने के बावजूद भी वो उसी तरीके से जी रहे हैं जैसे वो 2019 के बाद से जीते आ रहे हैं। यानी अब तक ये तय नहीं है। हालांकि ये कह सकते हैं आप सीधे लफ्जों में कि ये हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत उमर सरकार, ये कंफ्यूज है कि उसे क्या करना चाहिए, या फिर इनके पास वो लोग नहीं है जो सही तरीके से इन्हें समझा पाएं कि किस तरीके से काम होना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अलग अलग लोग, अलग अलग पार्टी के लोग या इंडिविजुअल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वहां पे जिस तरह की जेर बहस चीजें चल रही है, उससे साफ जाहिर है कि स्टेटहुड के लिए भूल जाइए, कुछ मत कहिए। न सरकार को बोल सकते हैं, ना किसी और को बोल सकते हैं, और अगर आप बोलेंगे तो यकीनन आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात थोप दिए जाएंगे। और अगर अवाम अपनी ओर से आवाज उठाती है तो सरकार या फिर कोई भी जो इस सिलसिले में जिम्मेदार है वो अपना हाथ पीछे खींच लेता है और सामने वाले को मोरद इल्जाम ठहरा देता है। सोहेल काज़मी साहब हमारे साथ, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल काज़मी साहब, इस्तकबाल है आपका। और जनाब मोहम्मद एजाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं दोनों हजरात। मैं आप दोनों की तरफ सीधे सवाल के साथ आता हूं क्योंकि आज जो चीजें हुई सुप्रीम कोर्ट में, उससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल दुखा है, बल्कि एक एज ए इंडिविजुअल हम सभी समझते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जानबूझ करके टाल मटोल हो रहा है। काज़मी साहब, आपकी राय? देखिए सर, गुड इवनिंग। यार साहब को भी गुड इवनिंग। देखिए सर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जजमेंट पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं क्योंकि केस जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है और उन्होंने कहा है कि 8 हफ्तों का वक्त दिया है कि जवाब इस पे दीजिए, और जब वो फाइनल डिसीजन आएगा तो फिर उस पर चर्चा बनती है। लेकिन ये चीज मैं आपको कह दूं कि जो आपने भी मेंशन किया कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये एप्रीहेंशन लगाई है कि पहलगाम अटैक को भी मद्देनजर रखा जाए। तो मतलब कहने का मतलब है कि कंड्यूसिव, कहने का इसका सीधा मतलब है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर अभी जम्मू कश्मीर में नहीं है सिक्योरिटी रिलेटेड को लेके। ये मतलब दबे लफ्जों में हम यही समझ सकते हैं, आप भी यही समझ सकते हैं कि स्टेटहुड जो है अभी 2 महीने के मुलतवी हो गया। जब उसकी फाइनल जजमेंट आएगी, ऑब्जर्वेशन जब आएंगी, उसके बाद फिर 2-3 महीने बाद डेट पड़ेगी, तो वो कब होगा अभी हमें उस पर कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, स्टेटहुड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे ही गई है, हम रिमोट हुए हैं, और मुझे उम्मीद लगती है, और जिस तरह का सिनेरियो पूरे भारत में इलेक्शंस को लेके, सर को लेके, जो डिक्लाइनिंग ऑफ ग्राफ है थोड़ा बहुत इस वक्त, जो भारतीय जनता पार्टी का 3rd टाइम है, संभाविक तौर पे जब आप 2-3 बार पावर कॉरिडोर्स पे रहते हैं तो लोगों से थोड़ा थोड़ा अलग होना शुरू हो जाते हैं, कुछ पॉलिसीज को लेके, कुछ डिक्टेटोरियल सिस्टम को लेके। तो मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसको कंसीडर करती है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पे बोलती है, तो स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर भी चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं, एनसी भी चाहती है, कांग्रेस भी चाहती, सामान्य से सामान्य इंसान जो है, जब उससे भी आप बात करोगे जम्मू कश्मीर में, तो वो चाहता है कि हमारी जो ग्लोरिफिकेशन है जम्मू कश्मीर की, वो स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर होनी चाहिए। अब मुझे ये है कि अगर स्टेटहुड रिस्टोर होनी है और वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर की तलाश में कि वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर कब बनेगा, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो सीनियर क़यादत है उनको रिकंसीडर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी जो उन्होंने कहा हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कुछ स्पेकुलेशंस और भी आती हैं, आपने भी चर्चाओं में बहुत बार उस पर डिस्कस किया है कि शायद जम्मू को स्टेटहुड दे देंगे, कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना देंगे, या कश्मीर एक अलग स्टेट होगी, जम्मू एक अलग स्टेट होगी। बहुत सी चीजों पे बहुत से पॉलिसी मेकर्स सोच रहे हैं और वो बातें चल रही हैं। कभी कभी तो ऐसा सुनते थे जो 5-6 साल से हो रहा है कि जम्मू को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, नूरपुर और पठानकोट जम्मू के साथ मिलाएंगे, ये हिंदू सेंट्रिक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगी पूरी स्टेट, और जो कश्मीर जो है पहले ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उस पर भी बातें चल रही हैं। अब पीओजे के लेने की बात करते हैं तो बोलते हैं जब पीओजे के बहुत सी चीजें, बहुत से विचार विमर्श जो है पिछले कुछ सालों से चल रहे हैं और उस पर जो पॉलिसी मेकर्स है वो काम कर रहे हैं। अब वो इम्पोर्टेंट है या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आएगी वो मैटर करेगी, ये आने वाला वक्त आपको बताएगा। लेकिन स्टेटहुड जो है ओवरऑल सबका एक कंसर्न है और सब चाहते हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलनी चाहिए।
बिल्कुल एक बड़ा सवाल ये कि सॉलिसिटर जनरल कहते हैं कि अभी हालात बहुत अजीबोगरीब है जम्मू कश्मीर के। हालात अजीबोगरीब हैं किसकी वजह से, किसने किया? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं? और 2 हफ्ते, माफ़ कीजिएगा 2 महीने का, करीब 2 महीने का, क्योंकि 4 हफ्ते 8 हफ्ते करीब इतने ही होते हैं, तो 8 हफ्ते का वक्त दिया गया है। क्या पहलगाम पे कुछ नई रिपोर्ट आनी है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी मरकजी सरकार की जानिब से? ये तो इंसाफ के कहीं ना कहीं दहलीज पे इस तरह की चीजें चल रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अभी भी खामोशी छाई हुई है। लोगों का जो दुख है, दर्द है, उसे सिर्फ समझा जा सकता है। एजाज साहब, आपकी राय? बहुत बहुत शुक्रिया सन भाई किया, आमिर भाई की, आपने हमें इस डिस्कशन में बुलाया। और जैसे सुहेल काज़मी साहब ने कई पॉइंट्स इसमें समेटे हैं इस अपने बाइट में, जो उन्होंने अपना अल्फाज इस डिस्कशन में बोले, तो ये कहना है मेरा कि हमें कुछ डिलिब्रेशंस और फेज में बात करनी चाहिए। जो स्टेटहुड देने की बात थी वो पार्लियामेंट के पटल पे होनी थी, और पार्लियामेंट ही एक डिसाइडिंग अथॉरिटी थी जहां पे ये स्टेटहुड देना, कब देना, कैसे देना, किस को जोड़ना, किसको तोड़ना, वो वहां होनी थी। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट इज दैट कि 6 साल गुजरने के बाद भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज हो, जम्मू कश्मीर के सोशल रिफॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशंस हो, जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटीज हो, किसी को लूप में नहीं लिया गया आज तक टू रेस्टोर द स्टेटहुड, टू रिवाइव द सिचुएशन ऑन ग्राउंड जीरो। और हर कोई पॉलिटिकल पार्टी गुहार लगाती रही कि भाई साहब रेस्टोर द स्टेटहुड टू द फुलेस्ट ऑफ द इन द नेचर, ताकि यहाँ के रिपब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को हुकूमत करने का मौका दिया जाए और उनके लगाम उनके हाथ में दी जाए। उसके बावजूद भी सेंटर पे जू ना रहेंगी, और यहाँ के पिटिशनर्स जिनकी आज समाअत होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए फॉर द सीकिंग ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। अब जस्टिस मिस्टर गवाई ने ये कहा है कि ग्राउंड जीरो सिचुएशन सेंट्रल गवर्नमेंट और होम मिनिस्ट्री को देखनी पड़ेगी बिफोर रेस्टोरिंग द स्टेटहुड। दैट मीन्स दे हैव गिवन बीजेपी नाउ एक और बहाना। Honorable Supreme Court has given the ruling party in the center one more, we can say, bahana for backing up from restoration of the statehood, which they have been doing, and alienating the rights of the people who have voted for flourishment of the democracy after 2019, जो सलब किए गए हकूक जम्मू और कश्मीर के लोगों की, जम्मू और कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज की, जम्मू और कश्मीर के जर्नलिस्ट्स की, जम्मू और कश्मीर के बिजनेसमैनों की। अब बात आती है सुप्रीम कोर्ट तक। We were hoping the best solution, the best result could have been availed today from the Supreme Court of India. But unfortunate part is that यहाँ से भी जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के ऑर्गेनाइजेशंस को, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स को डिसअपॉइंटमेंट ही होगी। अब now the people are furious, the political parties are furious. Now what to do? Now they have only one resort left behind, that is tomorrow, which is 15th August. हालांकि बहुत सारी उम्मीदें थी कि 15 अगस्त पे कोई ना कोई फैसला जम्मू कश्मीर के रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे लिया जाएगा, बट सीजीआई जो सुप्रीम कोर्ट है, गवाई जी, उन्होंने जैसे ही कहा 8 हफ्तों का विलंब लिया। एंड आई होप नाउ प्राइम मिनिस्टर विल वेट फॉर द नोटिफिकेशन एंड द नेक्स्ट डेट, विच इज, जैसे आपने अभी कहा, 8 हफ्ते। बट इतना मैं कहता हूँ, with the heavy heart and the disappointment, the people of Jammu Kashmir were having very high hopes from the Supreme Court of India. मैं दोनों से, आप दोनों हजरात से, क्योंकि बहुत तजुर्बा है आप लोगों को इस मामले में, दोनों से एक सवाल जरूर करूंगा। एजाज साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस आगे बढ़ी, प्रोटेस्ट हुए जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, इवन दिल्ली में भी। उसको लगातार कवर करने की हमने कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि क्या कुछ चल रहा है। बहुत खुश भी हुए कि चलो कम से कम कोई एक्टिव तो हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जहां मायूसी हुई, उमर अब्दुल्ला साहब की जो बाइट आप लोगों ने सुना कि अरे वो हमारे पास आए नहीं, लोग क्यों जाएंगे आपके पास? स्टेटहुड किसका मसला है? सिर्फ कांग्रेस का या नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी? पीडीपी के लोग नजर नहीं आते। पहले कंडेमनेशन चल रहा है, आप अलग अलग इंडिविजुअल बयान दे रहे हैं, लेकिन आप इसको लीड करेंगे तभी आप लोगों के मसाइल हल करेंगे, स्टेट के मसले हल करेंगे। शिकायतें हैं नेशनल, वहां की जो रिवायती पार्टियां हैं उनसे। मैं आप एजाज साहब आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ चल रहा है वहां पे पॉलिटिकल लीडरों के, पॉलिटिकल पार्टियों के दिमाग में, क्योंकि वो एक्टिवली इस चीज को नहीं कर पा रहे हैं और लोग इस बात से काफी हैरान और परेशान है कि अगर वो कांग्रेस के साथ में 45, 40, 50 अपने एमएलएस के साथ, लोगों के साथ आते, दिल्ली आते, जम्मू में नजर आते या फिर श्रीनगर में, तो एक बड़ा प्रभाव पड़ता और उसका असर देखने को मिलता सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। देखिए, पहली बात मैं बोलूंगा, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज नॉट फॉर मेंट ओनली फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स, चाहे वो पीडीपी के
साथ वाबस्ता हो, एनसी या कांग्रेस के साथ वाबस्ता हो, ना ही रूलिंग पार्टी के साथ, ना ही अपोजिशन पार्टीज के साथ। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हमें समझना चाहिए एक ऐसा वैक्यूम बनाया गया है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के राज्य में, जो कि अब यूटी है, आई एम सॉरी फॉर इट, कि जो कि पीपल्स वॉइस है, जो कि डेमोक्रेटिक सेटअप को स्ट्रेंथनिंग करने की वॉइस है। यहाँ पे रूलिंग और अपोजिशन पार्टी हमेशा एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ दो उछालेंगी। अगर बीजेपी इस वक्त पॉलिटिकल पावर में होती तो यही रोल जो इस वक्त बीजेपी कर रही है एज एन अपोजिशन पार्टी, नेशनल वुड हैव बीन डूइंग इट for restoring the statehood if state would not have been restored. So same is the case. But as far as the coalition partners are concerned, NC and National Congress are concerned, I can say they are not on the same page. Sharing the berth, sharing the, we can say, cabinet doesn't mean that you are on the same page. जैसे बीजेपी और पीडीपी नॉर्थ और साउथ पोल, जैसे मुफ्ती साहब बोलते थे, where the north and south poles which have just done alliance for the people of Jammu Kashmir, they have, NC and Congress have done the alliance for seeking to remain in the power corridors and the powerful chairs. इसीलिए आपने अपने खिताब में पहले ही जब आपने आज ये डिबेट ओपन किया, आपने कहा कि वो सुध नहीं ले रहे हैं, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स की जगह है, नेग्लिजिबल काम हो रहे हैं, ऑन ग्राउंड जीरो कुछ नहीं हो रहा है। चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो, बिजली के डिपार्टमेंट हो, या और कोई भी जो भी ऑर्डर निकलता है, चाहे रिगार्डिंग इवन ट्रांसफर्स, और चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट, दैट हैज बीन डन एज वेल थ्रू द ऑफिस ऑफ द एलजी। दैट इज द रीजन कि मैं कई महीनों से आपके डिबेट पे यही कहता आया हूं। मुझे लगता है सुहेल काज़मी जी भी इस बात से मैं कहूँगा मुतफिक होंगे कि देयर शुड नॉट बी ड्यूअल power houses in Jammu Kashmir. If the restoration of democracy has to take place, if the voice of people has to be heard, the fullest, we can say, the restoration of the statehood in the fullest nature should be given as soon as possible. और जो रूलिंग सेंट्रल पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी और माननीय अपने होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब जी, उनको एक अच्छा मौका है 15 अगस्त, आप लाल किले के पटल से ये भी एक सौगात दे सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, that we are restoring your basic rights, we are restoring your constitutional rights which have been embezzled on 5th of August 2019 in the form of restoration of the statehood for the welfare of the people of state of Jammu Kashmir, not for the welfare of the political parties and ruling parties. काज़मी साहब आपकी तरफ आऊंगा। कई स्टेट की अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो कई स्टेट में हम देखते हैं कि स्टेट का मसला हो, अवाम का मसला हो, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां, अवाम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाती है, भले ही आपस में कितना भी मतभेद हो, लेकिन अगर अपने स्टेट की बात हो तो सीधे खड़े हो जाते हैं और उस चीज के लिए जम के फाइट करते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है, कौन सी अनानियत है, कौन सी अनापरस्ती है, जिसकी वजह से हर पार्टी को यह लगता है कि नहीं लीड वो करेगा, अदरवाइज वो इन तमाम चीजों में नहीं आएगा। ना ही सिर्फ स्टेटमेंट देने से सर आप जानते हैं कि स्टेटहुड नहीं मिलता, या फिर आप कह दीजिए, आपके कहने से क्या फर्क पड़ता है। अगर आंदोलन होता है, एहतजाज होता है, बड़े पैमाने पर सारी पार्टियां एकजुट होती हैं, तो देश भर में आवाज जाती है, लोगों को वहां की जो सही सिचुएशन है वो लोगों को पता चलता है, अदालत तक पर इस चीज का असर होता है, प्रेशर होता है। तो क्या वजह है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में हम देख पा रहे हैं? इसमें बहुत से रीजन है सर। पहला रीजन तो ये है, जब यहाँ कोलिशन हुई है, मजबूरी भी हुई, दिल से कोलिशन कभी भी नहीं बनी। देखिए, जब हम इस स्थिति में आए 2019 की, तो आपने देखा होगा पीएजीडी बन गई जनाब, उसमें पीसी भी थी, उसमें महबूबा जी भी थी, उसमें फारूक साहब भी था, उसमें कांग्रेस भी आ गई, उसमें यूसुफ तारकामी सीपीएम भी आ गई। जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सी फिजा खुलने लगी, सियासी फिजा में उसको बोलूंगा, तो अपने अपने राग, अपने अपनी डफली सब ने अलग कर ली। और जब इलेक्शंस की बारी आई, किसी ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, महबूबा जी ने कहा मैं यूनियन टेरिटरी में नहीं लड़ूंगी, उन्होंने नहीं लड़ी, उनके कैडर ने इलेक्शन लड़ी, उनको कितनी सीटें मिली आपके सामने है। फिर आहिस्ता आहिस्ता दूरियां बनना शुरू हो गई, पीसी अलग हो गई, और ये सब लोग जो है अलग हो गए।
बेसिक मुद्दा यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ दो ही रीजनल पार्टीज थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली पॉलिटिकल पार्टी है, दूसरी पीडीपी इमर्ज हुई, तीसरी अपनी पार्टी इमर्ज होने की कोशिश करती रही लेकिन इमर्ज नहीं हो पाई, क्योंकि इमर्ज होता है जब जिसके 2 एमएलए आ जाए, 3 एमएलए आ जाए, तो वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज होने की कोशिश करती रही, अभी तक इमर्ज नहीं हो पाई। अब कहने का मतलब ये कि अपना वजूद भी ठीक रखना है, अपने कैडर को भी मोबिलाइज करना है, लोगों में सिंपैथेटिकल आपने जाना भी है। पॉलिटिक्स तो रोज का काम है, 24/7 आपको काम करना है और लोगों पे वही एजेंडा करना है। सब स्टेटहुड की बात करते हैं। अब अगर अलायंस में इनके 40 एमएलए जंतर मंतर में बैठ जाते तो वो लगता कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों बैठे उसमें। या अगर प्राइम मिनिस्टर से या अमित शाह साहब से बात करनी है तो इंडिविजुअली उमर अब्दुल्ला जो लीड कर रहे हैं कैबिनेट को, वो बात करेंगे और वो क्रेडिट लेंगे कि हाँ मेरे वक्त में मैंने बात की थी तभी स्टेटहुड वापस आई है। कांग्रेस क्योंकि इस अपोजिशन में है, इंडिया ब्लॉक है, वो बोलते हैं कि हम लोगों के साथ हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे। मेरी रियासत मेरा हक जो है उसकी एक मुहिम जो है स्टेट में शुरू कर दी और वो पहल कर गए, तो शायद सिंपैथेटिकल लोग उनसे जुड़ेंगे और मास मोबिलाइजेशन होगी कैडर की। तो ये भी एक मुद्दा है। इलेक्शन, क्योंकि बीच में हमने सुना कि शायद गवर्नमेंट गिरेगी, स्टेटहुड आएगी, तो शायद गवर्नमेंट डिसॉल्व करेंगे, दोबारा इलेक्शंस होंगी, तो उसके लिए भी अटकलें शुरू होगी। तो स्पेकुलेशंस पे सब चीजें जो हैं वो चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, और अपना अपना वजूद, अपने अपने पावर कॉरिडोर्स को और किस तरह से मजबूत करना है, उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज चलती रहती हैं और चलती भी रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी। बहुत छोटी स्टेट है, 90 एमएलए हैं, 5 नॉमिनेट अभी होने हैं, तो 95 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी आइडेंटिटी के लिए सब बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम, देखिए अवाम डेमोस्ट्रेट नहीं करती है, वो उनके सेंटिमेंट्स हैं। जैसे मेरे भाई ने कहा कि सब चाहते हैं कि स्टेटहुड होनी चाहिए, ड्यूल पावर हाउसेस नहीं होने चाहिए। होम जो है बेशक आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रखे, डिफेंस तो पहले उनके पास है। जम्मू कश्मीर का जो भी सेंसिटिविटी है जम्मू कश्मीर की, उसको मद्देनजर रखते हुए और इनेक्टमेंट करके आप होम को बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 2014 से अभी तक देखें तो इसमें कोई शक नहीं है कि कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर जम्मू कश्मीर में बेहतरीन बना है। और उसके आंकड़े एलजी साहब बता रहे हैं, होम मिनिस्टर बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ 2 करोड़ 1.5 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। पिलग्रिम टूरिज्म यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ रोडों का जाल, फ्लाईओवर्स का जाल। अब ये मुझे लगता है कि वो किस तरह का कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर सोचते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन 2014 से पहले 96 में जब थंपिंग मेजॉरिटी की सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की, 2/3 मेजॉरिटी की, तब भी बहुत से इंसिडेंट हुए। चिट्ठी सिंहपुरा तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो पूरी दुनिया को हिला गया, जब बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दिल्ली में खाना खा रहे थे, यहाँ चिट्ठी सिंहपुरा हो गया। उसके अलावा हर महीने 2 महीने बाद कोई ऐसा इंसिडेंट होता था जो रोंटे खड़े कर देता था। अब ठीक है, उनके पाइपलाइन में क्या है सिक्योरिटी को लेके या पाकिस्तान के नेगेटिव डिजाइन को कैसे फेल करना है वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन यह है कि इस पे इकट्ठे होना सब पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है बड़ी नामुमकिन सी चीज है। लेकिन इकट्ठे हो जाए, अगर वन पेज पे आ जाए, जैसे हम टेररिज्म पे वन पेज पे आना चाहिए, हमें उसके लिए जॉइंटली फाइट करनी चाहिए, जैसे हम करते भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होगी और प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल इनकरेज किया कि आप ऑपरेशन कीजिए और पाकिस्तान को जवाब दीजिए। उसी तरह अगर स्टेटहुड के लिए भी जम्मू कश्मीर के हर आने वाले बच्चे के मुस्तकबिल को देखना है, आने वाली नस्लों को और अच्छी तरह से आपने गवर्न करना है या उनके सहूलत के लिए कुछ काम करने हैं, तो मुझे लगता है अगर ये वन पेज पे सब आ जाएं तो बहुत अच्छी बात होगी और जम्मू कश्मीर के लोग उसमें बिल्कुल आपके साथ होंगे। जम्मू कश्मीर के लोग ये चीजें सर समझ में नहीं आती। एक पावर, एक हुकूमत आती है, दूसरी, फिर उसके बाद जब लोग त्रासदी के शिकार हो जाते हैं तो उसे बदल करके दूसरे को ले आते हैं, फिर उसके बाद सूरत हाल वैसे रहती है और फिर वही चीजें लूप में चीजें चलती रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से जो कुछ हो रहा है वो हम सभी को मालूम है। सवाल यह है कि डुअल पावर सेंटर हो या कुछ भी हो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि अवाम का आपने वोट लिया है तो क्या आप काम नहीं करेंगे? जो बेसिक मुद्दे हैं वो हल करने में आप नाकाम क्यों रहे? क्या सरकार ने उसे रोका है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन बाधा डाल रही है? एजाज साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्या वजूहात है, क्योंकि मैं सारी पॉलिटिकल पार्टी, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस से ये लगातार पूछता आया हूं और सेम जवाब आता है उसी तरीके का कि भाई हमारे पास 5 साल है। 5 साल है तो इसका क्या मतलब कि लोगों के काम नहीं होंगे? 5 साल के बाद लोग जो है अपने काम के लिए इंतजार करें, लाइन में लगे रहे। अभी तक आपने साल भर गुजर गए, क्या किया आपने? लोगों के काम नहीं हो रहे, बेसिक मुद्दे हल नहीं हो रहे, तो क्या ये डुअल पावर सेंटर या स्टेटहुड का जो जितना भी झमेला दिखाया जा रहा है, ड्रामा चल रहा है, क्या उसके लिए अवाम जिम्मेदार है या उसके लिए पॉलिटिकल पार्टियां कुछ करेंगी भी? मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे आमिर भाई। पहली बात, जो स्टेटहुड, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में बात कर रहे थे अभी सुहेल काज़मी जी, तो मैं कहूंगा कि 96 के बाद 2025 की बात करेंगे
उतनी बुरी हालात नहीं है जितनी 90 से लेके 99 तक कश्मीर ने झेली है या जम्मू ने झेली है एज पर एज अ टेररिज्म कंसर्न। मुझे लगता है कि या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि वो हमेशा यहाँ ऐसा पोज करे टू द वर्ल्ड एंड द पीपल ऑफ इंडिया कि जम्मू कश्मीर इज नेवर सेफ एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिस्टोरिंग द स्टेटहुड। क्या 90, 92, 96, 98 से बेहतर हालात है आज 2025 में या नहीं? मुझे लगता है कि पहला गवाह हमारा सुहेल काज़मी साहब है, जो कि सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट है यहाँ पे, ही कैन टेस्टिफाई दैट। सेकंड थिंग, द सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है, द लॉक्स आर नॉट टुगेदर। आई मीन टू से ये एक ऐसी स्टेट है 47 से लेके आज तक, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं आई है, तब तक यहाँ पे काम होने की बात छोड़ दीजिए, अवामी मसाइल होने के हल बात छोड़ दीजिए, कोई भी काम नहीं हो। चाहे मैं कहूँगा 96 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ आई, चाहे वो कोalition की गवर्नमेंट हो या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की गवर्नमेंट हो। अब अगर बात करें 2019 के बाद जो असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, अब जिसमें चीफ मिनिस्टरशिप उमर अब्दुल्ला के हाथ में है, वो हमेशा कहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, आई कैन नॉट retreat or order at such a level. If any order from my office has to go, he has to go route through to the LG, and then only the implementation and the implementations are coming. So these are the things जो कि मैं dual power house की बात कर रहा हूँ। दूसरा सवाल आपका ये था, जिस पॉलिटिकल पार्टी की भी बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे पास 5 साल है। या तो मैं अपनी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करूंगा जो इस वक्त पावर कॉरिडोर्स में है या इससे पहले रही हैं। वो चाहती हैं कि 4 साल लोगों को चूसे, लोग अवामी पैसे को चूसे और अपनी सीटें बरकरार रखे, अपने पर्क्स को बढ़ाए, अपनी लग्जरीज एंजॉय करे, और जब आखिरी साल रहता होगा इलेक्शन आने में अगला, तब जाके लोगों के पास जाए, उनके गिने चुने काम जो एट द मोस्ट अप टू द डिमांड होंगे वो पूरे करे, ताकि वो फिर से वैसे ही अगले 4 साल उनका खून चूसने लगे जैसे वो इससे पहले चूस रहे थे। मैं एनसी और कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, बट हर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करूंगा जो कि इससे पहले भी गवर्नमेंट में थी। अब इस प्रेजेंट गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन में एक और बहाना इनको मिल गया है, दैट इज एलजी इज हियर, we are union territory, we cannot do the things. अगर हम आंकड़ों की बात करें, जब हम स्टेट में थे 2019 से पहले, जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा था उसकी इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी स्टेट गवर्नमेंट की एज कंपेयर टू द यूटी गवर्नमेंट। मुझे लगता है कितने ही हजारों करोड़ रुपए फंड्स लैप्स होते थे एट द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एज कंपेयर टू टुडे। मैं कहूँगा आज की डेट में जब से यूटी बनी है, एक मुलाजिम का जो जीवी फंड होता है, जो इसका हक होता है, जो अपनी सैलरी से काट के सेव करता है अपनी फैमिली और वेलफेयर और प्रोस्पेरिटी के लिए, वो तक आज महीनों के लिए अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई करे तब भी नहीं मिलता है, क्योंकि सरकारी खजाने खाली है। अगर हम यहाँ के अगर ये यूटी पिछले 6 साल से है, क्या यहाँ पे सेंट्रल लेबर लॉज जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, मैक्सिमम आपको पता है यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, एसएसआई यूनिट्स है, आर दोज यूटी लॉज इम्प्लीमेंटेड हियर, आर द लेबर लॉज विच इज मिनिमम वेजेस एक्ट। मैं कहूँगा यहाँ पे कितने दुकान है, कितने कॉलेजेस है, कितने स्कूल्स है, 4-4, 5-5 हजार रुपए पे जो कि पीएचडी होल्डर्स है, ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, वो 4-4, 5-5 हजार के सैलरी पे काम करते हैं। इफ the central laws or UT laws or labor laws would be implemented here, the minimum wages laws would be implemented, they will be getting at least 25,000 to 30,000 rupees as their stipend. मैं कहूँगा अगर यहाँ पे अनस्किल्ड, स्किल्ड और फुली स्किल्ड लेबर की बात करें, करीबन 1,78,000 are they in number in Jammu Kashmir, but out of them nobody is getting paid to as per the government directions. तो ये implements है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर ये इम्प्लीमेंट्स निकालना ही भी चाहे, दे आर इन वांट ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। अब रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड में सेंट्रल गवर्नमेंट भी टाल मटोल कर रही है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है। सो देयर आर द बिल्कुल यही कंक्लूजन है, और मैं यहां से ही शुरुआत करना चाह रहा था। खासतौर पे काज़मी साहब, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा जो सिचुएशन उसे आप बेहतर तरीके से, हमसे बेहतर आप समझते हैं कि ये टाल मटोल करने वाली बात है सीधे तौर पे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कहीं और से हो, और जो यहाँ की क़यादत है वो
इतनी सुस्त रफ्तारी से चल रही है, उनको लग रहा है कि कहानियों का जो किचुआ और खरगोश वाली कहानी है उस हिसाब से किचुए की चाल चलेंगे तो हम जीत जाएंगे। वो कहानियों में चंपक और इस तरह की किताबों में चलता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में वो बिल्कुल ख़राब है और यकीनन लोगों की जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो रहे हैं। उसके साथ साथ जो रणभूमि बनी हुई है जम्मू कश्मीर, कोई भी आता है रोंद के चला जाता है। हर सूरत हाल हर 2 महीने पर कुछ ऐसी त्रासदी होती है जिसकी वजह से पूरे अवाम भुगतते हैं और इससे पहले भी हमने लगातार देखा है। और अभी तबाही, नेचुरल डिजास्टर, उसके अलावा एक साजिशों का जाल, जम्मू कश्मीर की तमाम तर चीजें, लेकिन क़यादत जो है ठप है बिल्कुल। उनको जहन में पता नहीं क्या चल रहा है, किस तरह की उनकी प्लानिंग है कि आने वाले दिनों के लिए जम्मू कश्मीर हमारा कैसा होगा, वो समझ में नहीं आ रहा। नंबर 2 कि जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे सर का ताज है, सर का ताज है तो इसका क्या मतलब वीरान कर दिया जाए, उसके साथ इंसाफ न किया जाए, लोगों को यूं ही छोड़ दिया जाए। लोग अपने तौर पर इंडिविजुअल अपने आप को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार सड़कों का जाल या फिर इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर छपवा करके हमने ये कर दिया वो कर दिया, इस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है और कुछ नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि इन तमाम तर चीजों का हल क्या है, जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ कब मिलेगा और कब ये सूरत हाल बेहतर होगी? देखिए सर, मेरे जो कुलीग हैं, मेरे भाई हैं, इन्होंने 200% जो बातें की हैं वो बिल्कुल जमीनी हकायक से जुड़ी हुई है और उस पर कोई दो राय नहीं है जो जिन बातों की तरफ इन्होंने इशारा किया है। देखिए, सेंटर स्टेट रिलेशन जब तक अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल ठीक इन्होंने कोट किया, और वो होते थे तो यहाँ की जो मरकज की सरकार जो होती थी वो कोऑर्डिनेटेड वे में स्टेट की सरकारों के साथ, चाहे वो कोई अकॉर्ड में थी, चाहे वो कोलिशन में थी, चाहे उनकी पार्टी थी दिल्ली में कि नहीं थी, तो उस तरह से जम्मू कश्मीर जो है वो अच्छी डगर पे चलता रहता था और अच्छी डगर पे काम होते रहते थे। क्योंकि अब हर एक के ब्रेन में कुछ न, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से कुछ सोच रही है, अगर आगे का फ्यूचर, विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 की, तो जम्मू कश्मीर में वो आपको भी पता है कि चाहते थे 50 पार 50 पार 50 पार, तो वो 29 पे रुक गए। तो बहुत सी चीजें उनके ब्रेन में चल रही हैं, बहुत सी चीजें जो है उमर अब्दुल्ला साहब के ब्रेन में चल रही हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के ब्रेन में चल रही हैं। इसलिए चल रही है कि वो एक स्टेज पे कहते थे मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना यूनियन टेरिटरी में, फिर फिक्स हो गए तो बोला नहीं अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और जो यहाँ वोटिंग परसेंटेज हुई और जिस तरह का वोट परसेंटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला जो आज लीड कर रहे हैं, तो वो उस तरह के चीफ मिनिस्टर नहीं है जिस तरह के स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे। वो खुद भी अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि पहले मेरे जो ब्यूरोक्रेट्स से मुझे रास्ता बताते थे काम करने का, आज मैं उनसे पूछता हूँ जो काम होने वाले होते हैं तो वो ना करने के रास्ते बताते हैं, और जो बिल्कुल फैक्ट है, हम मानते हैं इस बात को। अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी के ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा है टू गवर्न जम्मू एंड कश्मीर, कैसे करना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को डाउन करना है, कैबिनेट, ये सरकार गिर जाए, दूसरी बार इलेक्शन हो, ये सब चीजें जो है सबके दिमागों में चल रही है। या नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ जाती, फिर गवर्नेंस करते, फिर सरकार बनाते, लेकिन वो मानते नहीं है क्योंकि उनके पास आंकड़ा जो है वो पूरा है। अब 5 नॉमिनेशन करके, अभी आपने अपनी डिबेट्स में ही देखा कि कह रहे थे कि इट इज एम्पावरिंग ऑफ द भारतीय जनता पार्टी के 5 भारतीय जनता पार्टी के और नॉमिनी बन जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हो जाएगी और हो सकता है आने वाली इलेक्शन वो मेजोरिटी में चले। तो बड़ी कंफ्यूजन्स हैं आपस में पॉलिटिकल पार्टीज के, जो साफ तौर पे साफ नजर आ रहा है। अब उसके बीच में आ जाता है स्टेटहुड। तो स्टेटहुड मेरे हिसाब से एज एन ओपिनियन मेकर आई एम टेलिंग यू, वो मिलेगा जरूर, कब मिलेगा ये कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, और किस तरह मिलेगा ये भी कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, और पूरा मिलेगा आधा मिलेगा, जम्मू को मिलेगा, पूरे जम्मू कश्मीर को मिलेगा, इस पे भी हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत सी चीजें बहुत से दिमागों में बहुत अजीब अजीब तरीके से जम्मू कश्मीर का ढांचा जो है वो सोच रहे हैं। ये आने वाला वक्त जो है वो बताएगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है पॉलिटिकली कैसा होगा। बिल्कुल, और यही सारी चीजें चल रही जिसकी वजह से सिचुएशन ये है कि लोग एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हैं और हुकूमत अपना मौज काट रही है, उनका समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। हालांकि ये बात सभी जानते हैं कि वो 1888 का जमाना था जब किसी ने कहा था कि अगर जमीन पे कोई जन्नत है तो यही है, लेकिन इस वक्त की क्या सूरत हाल है, क्या इस पे कोई शेर कह सकता है? जम्मू कश्मीर जन्नत नज़ीर तभी बनेगा जब यहाँ के लोग खुशहाल होंगे, उनका सोशली इकोनॉमिकली तरक्की होगा और लोग आज़ाद महसूस करेंगे, वो अपने आगे के बारे में सोच पाएंगे। फिलहाल तो वो अपनी प्रॉब्लम से निकल नहीं पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी तमाम तर गहराइयों से हमें बेहतरीन तरीके से समझाने के लिए, और उम्मीद है कि ये सारी बातें लोगों को समझ में आई होंगी। उम्मीद है कि हम इंतज़ार करें और भी, ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिले, स्टेटहुड मिले और लोगों की तरक्की जो रुकी हुई है